ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वक्री शनि के प्रभाव के बारे में। शनि ग्रह 27 जुलाई 2026 को वक्री हो चुके हैं और वर्तमान समय में शनि का जो गोचर है ये देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और आगामी 11 दिसंबर 2026 तक ये मीन राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आने वाले 138 दिनों तक शनि वृषभ राशि वालों आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जब शनि जैसे बड़े ग्रह वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, किन चीज़ों को लेकर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वृषभ राशि वालों, यदि देखा जाए तो शनि ग्रह का गोचर आपकी राशि से 11th हाउस से हो रहा है, 11वें भाव से हो रहा है और 11वें भाव में ही वक्री हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। यदि व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म अच्छे होते हैं तो शनि की ढैया और साढ़े साथी में भी व्यक्ति को अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं तो फिर शनिदेव उनको दंडित भी करते हैं, क्योंकि इन्हें दुख, कष्ट, पीड़ा, साथ ही लंबी अवधि तक चलने वाली बीमारी, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, उद्योग, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, साथ ही लोहे से बनी वस्तुएं, काली वस्तुएं, कोयला, चमड़ा उद्योग, ऑयल इंडस्ट्री, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। स्पेशली जब शनि की हम बात करते हैं तो जीवन में जो स्टेबिलिटी व्यक्ति को मिलती है कैरियर वाइज, जो शनि ग्रह के कारण ही मिलती है। साथ ही शनि जो है जुडिशरी के भी कारक ग्रह कहे गए हैं। ऐसे में 11th हाउस के अंदर शनि का वक्री होना वृषभ राशि वालों के लिए कोई विशेष निगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। आने वाले 137 दिनों में आपके लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर शनि ग्रह बनाएंगे। शनि आपके लिए अगर देखा जाए तो आपके भाग्य भाव और दशम भाव के स्वामी होकर 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं। देखिए, 11th हाउस में शनि के वक्री होने की वजह से आप देखें कि कैरियर में कुछ चेंजेस जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं, या पिछले समय में आपने कुछ चेंज के बारे में सोचा था तो आपको चेंज का सामना करना पड़ेगा। स्पेशली आप कैरियर में कुछ बदलाव की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जो भी आप कैरियर में बदलाव करना चाहते हैं वो आपके लिए सकारात्मक रहेगा। यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो शनि का वक्री काल आपके लिए अच्छा रहेगा। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, लाभ का भाव माना जाता है और आपके दशम भाव से राहु का गोचर हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो कि टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ों से के साथ में जुड़े हैं या आप प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं। शनि भले ही वक्री हो रहे हैं, 11th हाउस के अंदर अच्छे रिजल्ट देंगे आपको, आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। हाँ, कुछ लोगों के जीवन में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि कोई बड़ी डील थी जो अचानक रुक सकती है, या आप किसी को पैसा उधार आपने दिया था तो उस पैसे को प्राप्त करने के लिए लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप प्रयास करेंगे तभी रिजल्ट्स मिल पाएगा। और साथ ही बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। सोशल सर्कल आपका बड़ा होगा इस समय अवधि के दौरान। कुछ नए मित्र भी आपके साथ बनते हुए नजर आएंगे, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब देखिए, शनि की जो तीसरी वक्र दृष्टि का प्रभाव है ये आपके प्रथम भाव को देखेंगे। हालांकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र के ये मित्र हैं, लेकिन देखिए शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। तो स्पेशली आपको अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा इस समय अवधि के दौरान अवेयर रहने की आवश्यकता है। शनि की वक्र दृष्टि के कारण थोड़ा सा आलस्य को ये बढ़ा देंगे, मानसिक तनाव बढ़ेगा, एकांत प्रिय आप हो सकते हैं। और जो लोग नशे वगैरह के सेवन करते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा आप एडिक्टेड उस तरफ हो सकते हो, तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। हालांकि जो लोग जिम वगैरह चलाते हैं या किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जो कि शारीरिक श्रम का कार्य है, उसमें आपको थोड़ा सा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी कार्य न करें जिसकी वजह से आपके मान सम्मान में या कोई कहीं ना कहीं से आपके दिक्कत आए, शारीरिक तौर पे आपको कष्ट हो। स्पेशली अगर जो लोग 30+ कर चुके हैं एज को अपने, तो थोड़ा सा हड्डियों की तकलीफ आपको इस समय अवधि के दौरान परेशान करेगी, यानी कि शारीरिक पीड़ा के लिए यह समय थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल जा सकता है। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये पंचम भाव पर रहने वाला है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय मिला जुला परिणाम आपके लिए यहाँ पर लेकर आएगा। हालांकि पहले से अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का आप सामना करेंगे। आप अगर लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भले ही शनि वक्री हैं, लेकिन इस समय अवधि के दौरान प्रेम विवाह से जुड़ा आप निर्णय ले सकते हैं। और जो लोग अभी सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री का भी योग दिखाई देता है, क्योंकि शनि जब 11th हाउस से गोचर करते हैं तो कई बार ये मल्टीपल रिलेशंस भी बनवाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आप सावधान रहिएगा। जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं पिछले 6 से 8 महीनों में, अगर आपका ब्रेकअप हुआ था, एक्स की वापसी आप चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान एक्स की वापसी के भी चांसेस आपके लिए बनते नजर आएंगे।
वही स्टूडेंट विद्यार्थियों को मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए इस समय अवधि के दौरान कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो भाग्य का भरपूर सहयोग आपको नहीं मिलेगा, इसलिए अगर आप मेहनत करते हैं तो भी आप रिजल्ट प्राप्त करने में सफल होंगे। हालांकि शनि की वक्र दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ने की वजह से संतान को लेकर यहाँ पर चुनौतियां आ सकती हैं, संतान को कष्ट हो सकता है। और वृषभ राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपको हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना चाहिए। अगर आप इस समय अवधि के दौरान जल्दबाजी में डिसीजंस लेंगे तो आगे चल के वो डिसीजंस आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं बहुत सोच विचार कर और रीथिंक करके आप काम करिएगा तो बेहतर रहेगा। इसके साथ ही शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है, शनि अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे, निश्चित तौर पर आयु में ये वृद्धि करेंगे। साथ ही जो लोग किसी सेक्रेटिव सर्विसेज के साथ में जुड़े हैं या अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष तंत्र मंत्र का काम करते हैं, साथ ही आप किसी भी प्रकार से उद्योग के अंदर हैं या जमीन से निकलने वाली चीज़ों से रिलेटेड आपका कार्य है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह का काम है, तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष के कारण कहीं ना कहीं से आपके मैरिटल लाइफ में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ सकती है। हालांकि मैरिटल लाइफ मुझे ठीक दिखाई दे रही है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बिजनेस व्यापार करें तो बिजनेस व्यापार से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आप देखें कि भले ही शनि आपके 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शनि पर रहने वाली है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि वृषभ राशि वालों 31 अक्टूबर 2026 तक शनि का शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आपकी इच्छा पूर्ति का यह समय रहेगा। कोई ना कोई बड़ी सडन कुछ बड़े लाभ आपको मिल सकते हैं। इसके साथ ही कोई ना कोई इच्छा पूरी होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो स्पेशली अगर देखा जाए तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि 31 अक्टूबर के बाद देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो जाएगा। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, जहां केतु के साथ ये युति करेंगे। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान देंगे कि 31 अक्टूबर के बाद से लेकर दिसंबर तक अपने डिसीजंस पे थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा। इस समय अवधि के दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस बनेंगे। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी लाइफ के अंदर आ सकता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, इस समय अवधि के दौरान किसी से प्रेम में अगर आप हैं तो प्रेम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होइएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेम में इन्वॉल्व होते हैं, प्रेमी अथवा प्रेमिका को लेकर पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, ठीक है, आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, तो आगे आपके करियर में ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यानी कि करियर में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश से लाभ होगा। अगर आपका ऐसा कोई कार्य क्षेत्र है जो कि टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड से जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो लाभकारी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत भी आप इस समय अवधि के दौरान कर सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से भी आपको लाभ इस समय अवधि के दौरान मिलता नजर आएगा। हालांकि अगर देखें तो राहु जब 10th हाउस से गोचर करते हैं तो ये थोड़ा सा केतु के 4th हाउस में होने की वजह से पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार से आपको दूर इस समय अवधि के दौरान रहना पड़ सकता है। ओवरऑल वक्री शनि का प्रभाव ये रहेगा, थोड़ा हेल्थ को लेकर अवेयर रहिएगा। संतान के साथ में आर्गुमेंट को थोड़ा टालिएगा। डिसीजन जो लीजिएगा जल्दबाजी में लीजिएगा। और जो लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सभी चीज़ों में पैसा लगाते हैं, बचिएगा, क्योंकि इस समय अवधि में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि वह कौन से 3 कार्य हैं जिनको अगर आप करते हैं तो शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। पहला काम कि आपको उपाय क्या करना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में अच्छा भाग्य आपका साथ दे, करियर में आपको स्टेबिलिटी मिले, तो आप ये 3 काम जरूर कीजिए। पहला काम कि आपके आसपास कोई भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल हो, आप वहाँ शनिवार के दिन जाइए और किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप कुछ दवा उनको आप दीजिए, खरीद कर दीजिए। इससे शनि का शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलता है। दूसरी अच्छी स्थिति ये बनती है कि जो बच्चे होते हैं वो शनि को बहुत प्रिय हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आसपास बच्चे हैं, उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। उनको पीटिए मत, मारिए मत, उनको रुलाइए मत, और उनको आप कुछ न कुछ खाने के लिए दीजिए। मीठी वस्तुएं दे सकते हैं, टॉफ़ी वगैरह, चॉकलेट वगैरह भी दे सकते हैं। इससे भी आपके शनि आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। तीसरी स्थिति ये होती है कि अगर शनि आपके 11th हाउस में, तो आपसे निवेदन है, गोचर कर रहे हैं या आप चाहते हैं लाइफ पर्यंत अच्छे रिजल्ट्स दें, तो आपके घर में अगर आसपास या किसी भी प्रकार के बुजुर्ग के साथ में अभद्रता नहीं कीजिएगा, क्योंकि शनि बूढ़े व्यक्तियों का कारक है। अगर आप बुजुर्ग व्यक्तियों का सम्मान करते हैं, भले हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट उनका सम्मान करते हैं, उनको शनिवार के दिन कुछ न कुछ मीठा खाने के लिए देते हैं, तो इससे भी शनि आपकी कुंडली में प्रबल होते हैं। चौथी स्थिति कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से काम करवाते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर आपने किसी को से काम करवाया है, आपने 500 रुपये देने के लिए बोला था, तो कई लोग तो 450 रुपये देते हैं। जो 450 आप रुपये दे रहे हैं, 50 रुपये बचा रहे हो, 50 रुपये 500 जाएंगे, ठीक है, जब ढैया और 7.5 आएगी। तो इसका निराकरण क्या है कि आपको 500 की अगर आप बात करें तो उनको 505 रुपये दीजिए, ठीक है। अगर आप ये कमिटमेंट अपना पूरा करते हैं गरीब वर्ग के मजदूरों के साथ में, तो कभी शनि आपकी कुंडली में कितना भी खराब होगा, आपको बहुत निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। तो ये 4 बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो शनि से शुभ प्रभाव आप प्राप्त कर सकते हैं।